देखिए आज की हमारी कविता है धवनी। क्या नाम है? धवनी। और इनके कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हम आज कविता पढ़ेंगे धवनी। अभी ने होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ने होगा मेरा अंत। हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। यानी प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होने से प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है। वसंत के आने से सभी और वन उपवन में सुंदरता दिखाई दे रही है, यानी सुंदरता बिखरी हुई है। वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते फूटने लगे हैं। हरे हरे पात यानी वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते फूटने लगे हैं। डालियां कलियां कोमल गात, यानी फिर कवि कहता है कि इन हरे भरे पौधों पर कलियां खिलने से इनका शरीर बड़ा ही कोमल दिखाई दे रहा है। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। और वसंत ऋतु कहती है कि अब तक मुरझाए हुए पेड़ पौधे सोए हुए से लगते हैं। अब प्रकृति स्वयं वसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने कोमल हाथों से सोई हुई कलियों को स्पर्श करेगी। प्रकृति के स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श का मतलब छूना। स्पर्श करने से कलियां खिल उठेंगी, यानी जाग उठेंगी। यह समय उनके जीवन में एक मनोहारी सवेरे की भांति होगा। सवेरे का मतलब होता है सुबह, सवेरे का मतलब सुबह। तो देखिए इसके वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं एक बार। अंत का मतलब होता है मृत्यु, अंत का मतलब मृत्यु। और मृदुल का मतलब होता है कोमल, मृदुल का मतलब कोमल। और पात का मतलब क्या होता है? पत्ते। और गात का मतलब शरीर, गात का अर्थ क्या होता है? शरीर। और स्वपन का मतलब सपना। कर, कर किसको बोलते हैं? हाथ को। किसको बोलते हैं? हाथ को। और निद्रित, निद्रित का मतलब क्या होता है? सोई हुई। निद्रित का मतलब सोई हुई। और प्रत्यूष सवेरा, प्रत्यूष का मतलब। और मनोहर यानी मन को हरने वाला, यानी बहुत ज्यादा सुंदर। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला पाठ। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी ने होगा मेरा। तो देखिए अब कवि कहता है कि प्रकृति कहती है कि मैं वन उपवन में नींद में अलसाए फूलों से आलस्य में रहने की इच्छा को खींच लूंगी। यानी जो प्रकृति सोई हुई है, पुष्प का मतलब होता है फूल, पुष्प का मतलब, और तंद्रालस का मतलब होता है, बताइए, नींद से अलसाया हुआ, नींद से। और लालसा का मतलब होता है इच्छा, लालसा का मतलब इच्छा। और सहज का मतलब खुशी। तो यहाँ पे प्रकृति कहती है कि मैं वन उपवन में नींद में अलसाए फूलों से आलस्य में रहने की इच्छा को खींच लूंगी। यानी उनमें एक स्फूर्ति, एक ताजगी का क्या कर देंगे? संचार कर दूंगी। जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ, नवीन का मतलब नई बनी रहती हूँ, उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत पैदा कर दूंगी। प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी को, यानी फूल पत्तों को, अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता। प्रकृति सदैव हमेशा सुंदर होती है। कैसी होती है? सुंदर। उसकी सुंदरता का कभी अंत नहीं होता है। और प्रकृति कहती है कि मेरा जो वासंती सौंदर्य अभी शुरू हुआ है, वो उसका कभी अंत नहीं होगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। यानी जो कविता है ये प्रकृति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रकृति। हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, ईश्वर अल्लाह के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। ठीक है भाई, जो पेड़ पौधे आप देखते हो ये क्या है? प्राकृतिक है। मानव है, पशु पक्षियां हैं, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है भाई, एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए।
कविता का नाम है धवनी। क्या नाम है? धवनी। और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, अभी ने होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ने होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पे कवि कहता है कि प्रकृति के अंदर अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, यानी अभी अभी वसंत ऋतु आई है और इसके आगमन से अभी अभी प्राकृतिक जो सुंदरता है वो नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल वसंत ऋतु का अभी ही आगमन हुआ है। वसंत के आने से चारों ओर वनों में उपवन में सुंदरता बिखरी हुई है। ठीक है भाई। उसके बाद कवि कहता है कि वसंत के आने से, वसंत ऋतु के आने से जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते हैं जो हरे भरे हो जाते हैं, उनमें फूल फल लद जाते हैं और नए नए पत्ते फूटने लगते हैं। इन हरे भरे पेड़ पौधों पर कलियां खिलने से इनका जो शरीर है वो कैसा दिखाई देता है? बड़ा कोमल मुलायम दिखाई देता है। फिर वसंत ऋतु कहती है कि अब तक जो मुरझाए हुए पेड़ पौधे हैं जो सोए हुए से लगते हैं, अब प्रकृति स्वयं वसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने कोमल हाथों से उन सोई हुई कलियों को स्पर्श मात्र से, छूने मात्र से क्या कर देगी? उनके अंदर एक स्फूर्ति ताजगी भर देगी। प्रकृति के स्पर्श से कलियां हैं जो कलियां क्या होती है पता है? फूल से खिलने की जो पहले की जो दशा होती है वो क्या कहलाती है? कलियां कहलाती है। और कलियां जाग उठेंगी, खिल उठेंगी। यह समय उनके जीवन में एक मनोहारी सवेरे की भांति होगा। मनोहारी का मतलब होता है मन को हरने वाला, यानी बहुत ज्यादा सुंदर। अब कहता है लाइनों में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत अभी ने होगा। अब कहता है कवि कि प्रकृति है जो वो कहती है कि मैं वन उपवन में नींद में अलसाए फूलों से उनका आलस्य दूर कर दूंगी और उनके अंदर ताजगी का संचार कर दूंगी। फिर कहता है जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ, नवीन का मतलब नई बनी रहती हूँ, उसी प्रकार उनमें भी मैं क्या कर दूंगी? नव जीवन का अमृत उनके अंदर पैदा कर दूंगी। फिर कहती है प्रकृति कि मैं उन सभी को, यानी जो फूल पत्तों को, अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी, यानी अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। फिर कहते हैं प्रकृति सदैव सुंदर होती है। कैसी होती है? ईश्वर के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं वो हमेशा ही कैसी होती है? अलौकिक होती है, दिव्य होती है, सुंदर होती है। उसकी सुंदरता का, जो प्रकृति की सुंदरता है उसका कभी अंत नहीं होगा। और प्रकृति कहती है कि मेरा वासंती सौंदर्य अभी अभी शुरू हुआ है और अभी मेरा अंत नहीं होगा। समझ में आया? एक बार इसके शब्दार्थ और देख लीजिए। अंत का मतलब क्या होता है? मृत्यु। अंत का मतलब मृत्यु। और मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल या मुलायम। उसके बाद पात, पात का मतलब क्या होता है? पत्ते। ठीक है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं। और गात, गात किसको बोलते हैं? शरीर को। और स्वपन यानी जो सपना होता है उसको बोलते हैं स्वपन। उसके बाद कर, कर किसको बोलते हैं? हाथ को। निद्रित सोया हुआ। और प्रत्युष यानी प्रत्युष होता है सवेरा, सुबह का जो वक्त होता है। और मनोहर क्या होता है? मन को हरने वाला, यानी बहुत ज्यादा सुंदर। फिर देखिए पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। क्या होता है? और तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, जिसमें नींद भरी हो। उसके बाद लालसा, लालसा का मतलब क्या होता है? इच्छा। और सहर्ष का मतलब खुशी, सहर्ष का मतलब खुशी, खुशी। ठीक है भाई, ये आज की हमारी कविता थी। और इसके क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा?
तो बताइए, कवि है जो प्रकृति प्रेमी, यानी वो प्रकृति से प्रेम करने वाला है, वो जो सांस्कारिकता है उसका त्याग करके प्रकृति की गोद में अलौकिक आनंद को प्राप्त करना चाहता है और अमर होना चाहता है। और प्रकृति के सुरम्य दृश्यों से अभिभूत कवि को नवजीवन की प्राप्ति होती है। कवि प्रकृति में अपना विस्तार पाकर स्वयं को मृत्यु का जो डर है उससे मुक्त करना चाहता है। वह प्रकृति में रहकर मिलने वाले आनंद के प्रभाव से स्वयं को अमर्त्य मानता है। उसे विश्वास है कि प्रकृति द्वारा मिलने वाले अमृत को पाकर वो क्या पालेगा, अमृतत्व को पालेगा। यानी कभी कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में खुशियों का आगमन हुआ है। यानी जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन पर आने पर क्या होता है, चारों ओर हरियाली खुशियां बिखर जाती हैं, उसी प्रकार से कवि भी कहता है कि मेरे मन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ, यानी खुशियों का आगमन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर प्रभात की बेला में कवि नींद से अलसाई कलियों को किस प्रकार जगाना चाहता है। तो देखिए, सुंदर प्रभात की बेला में कवि नींद से अलसाई कलियों को कैसे, उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। वह कलियों को आलस्य त्याग कर खिलने का संदेश देना चाहता है और उनके अंदर नव जीवन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करता है। कलियां भी कवि के कोमल दयालु पूर्ण हाथों का स्पर्श पाकर खिल उठती हैं और आलस्य में डूबी कलियों को कवि के जो सुकोमल वे दयालु हाथों का स्पर्श उनको क्या कर देता है, जगा देता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित होने पर द्वार दिखाने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। कवि फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए उन्हें सुबह प्रभात में अपने सुकोमल हाथों से छूकर जगाना चाहता है। फूलों को छूकर कवि उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। वह अपने मन में जीवनदायी दयालु सुकुमारता और कोमलता के भाव फूलों को दे देना चाहता है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि सोई हुई कलियों को तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, बताइए। अभी तुमने पढ़ा है, बताइए ना, नहीं पता तो देखिए, कवि सोई हुई कलियों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन पर क्या है, उनको स्पर्श करना चाहता है और उनके अंदर अमृत सींच देना चाहता है, जिससे उनके अंदर एक नई ताजगी और स्फूर्ति का क्या हो जाए, संचार। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की कविता थी। इसके मैंने तुम्हें शब्दार्थ भी बताए और इसका अर्थ भी बताया, ठीक है।